गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि बच्चों आप लोग को पता होगा, हम लोग ने 7 चैप्टर स्टार्ट कर चुका है, एक लेक्चर हो चुका है उसमें। तो जो पहला था वो इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने बताया था अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंसेस बताए थे और दोनों सोर्स के सिंबल बताए थे। उसके बाद हम लोग ने देखा था जो एवरेज करंट होता है फॉर फुल साइकिल आपका कितना आया था, 0 आया था अल्टरनेटिंग करंट के केस में, और हाफ साइकिल के लिए भी डिराइव करा था। अब यहाँ से ये मुद्दा आता है कि अगर आपका एवरेज करंट 0 है तो क्या एवरेज पावर भी आपकी 0 हो जाएगी? क्योंकि अगर एवरेज करंट आपका 0 आ रहा है तो एवरेज पावर भी 0 होनी चाहिए। अगर एवरेज पावर 0 होगी एज अ सेंस कि आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमने बताया था डोमेस्टिक अप्लायंसेस में या घर में जो यूज़ होती है तो कौन सी बिजली यूज़ होती है, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, कौन सा करंट यूज़ होता है, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो यहाँ से ये बात आती है, क्या हमारा एवरेज पावर 0 होगा? तो इसी को हम लोग आज देखेंगे कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम ऑफ कोर्स ये बात है, हम लोग क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे एवरेज पावर। समझ गए? अब यहाँ से बात आती है, हमने एवरेज का एक सिंबल बताया था प्रीवियस लेक्चर में, हमने बताया हुआ है। तो ये होता है सिंबल। तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। समझ लो, इतना तो याद होगा। तो अगर इसका एवरेज निकाल लो, मतलब इसको एवरेज निकालना है, समझ लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ I²R। यहाँ तक समझ गए? अब बात ये आती है, I की वैल्यू क्या होती है? I की वैल्यू क्या होती है, I am sin ओमेगा t। ये तो पढ़ चुके हो। I की वैल्यू होती है, यहाँ लिख देते हैं, सिंस I is equal to I am sin ओमेगा t। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो I है इसकी जगह ये पुट कर दें I am sin ओमेगा t। तो ये हो गया पावर, एवरेज पावर इज इक्वल टू ये लिखा, और I am sin ओमेगा t का स्क्वायर, क्योंकि I का स्क्वायर है ना बेटा। तो और ये हो गया R, इसका एवरेज लेना है। तो यहाँ से एवरेज पावर आ गया, ये हो जाएगा आपका I m का स्क्वायर, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, साइन स्क्वायर ओमेगा t और R। अब यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये और ये आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे बाहर निकाल लीजिए। तो ये टर्म और इसे आप लोग बाहर निकाल लीजिएगा। ये हो गया एवरेज पावर I² समझो, और R बाहर कर लिया, और एवरेज किसका लेना है, साइन स्क्वायर ओमेगा t। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो ना स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसका एवरेज लेना है। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आपको अगर I एवरेज लेना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, I dt अपॉन dt। ये बताया था, अगर I का एवरेज ले रहे हो, ठीक है, ये एवरेज का सिंबल अगर हम बना देते हैं तो ये फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में डिराइव करा था। तो अगर हमें इसका एवरेज लेना है तो इसको यहाँ पे रख दोगे। अगर अब हमें क्या करना है, इसका सिर्फ एवरेज लेना है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो आप देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा t का एवरेज लेना होगा, तो वहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इसको रखा साइन स्क्वायर ओमेगा t अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt। समझो, उस फॉर्मूला से रिलेट करेंगे, इसको लिख लीजिएगा साइड में, समझे? अब यहाँ पे बात आती है, इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट क्या रखी है, 0 से कैपिटल T, क्योंकि फुल साइकिल में ही हम लोग ने देखा था एवरेज करंट आपका 0 होता है। तो यहाँ पे भी आप क्या लिमिट रखेंगे, 0 से कैपिटल T। समझ आया? अब यहाँ पे देखिएगा,
साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कैसे करेंगे, इंटीग्रेट। एक फॉर्मूला आप लोग को याद करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये है फॉर्मूला। अगर थीटा की जगह ओमेगा टी लिख देते हैं तो यहाँ से ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। समझ रहे हो बच्चों? तो यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 हो जाएगा। समझ गए? इसको इस टर्म में लिखना है, तब इंटीग्रेशन होगा आपका। तो ये जो है बायो वाले स्टूडेंट्स लिख लेंगे, और मेरे ख्याल से साइंस वालों, अरे मैथ्स वालों को तो याद ही होगा। आई होप याद हो, नहीं याद है तो कोने में लिख लीजिएगा। तो अब यहाँ से ये मुद्दा आता है कि इसके बाद क्या करना है, देखिएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज आप जब निकालोगे तो ये डी टी का है, डी टी का क्या हो जाता है, टी हो जाएगा। यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू टी हो जाता है, फिर लिमिट पुट कर देते हैं 0 से टी, 0 से टी। तो अब कौन सी बात है, नीचे हमेशा कैपिटल टी आएगा। अभी भी जितने डेरिवेशन करा रहे समझ लो, डी टी का कैपिटल टी आ जा रहा था, पिछला याद हो। तो इसको आप क्या करो, डायरेक्ट 1/t कर दो। समझ लो? अब इंटीग्रेशन 0 से टी किसका करना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, इसका कर लिया, कैपिटल टी आया नीचे, ये कैपिटल टी इसको सॉल्व करेंगे आएगा, तो कैपिटल टी को बाहर कर लिया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 2 नीचे आ रहा है, तो सबसे स्मार्ट मूव क्या होगा, यहाँ पे इसको आप बाहर निकाल लो, न तो उलझे रहोगे 1/2 में। तो अब आप क्या करो, इसको यहाँ से हटा के हमने क्या करा है, बाहर कर दिया। समझो? कांस्टेंट है उसका क्या चार डालोगे तुम लोग, समझो? इतना कर लो। अब यहाँ से बात आती है, यहीं पे करा देते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2t, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी टी भी होगा बच्चा, ठीक है, यहाँ डी टी भी होगा। अब इसको क्या कर लिए, ब्रेक कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से टी डी टी, 1 इंटू डी टी हो जाएगा, माइनस 0 से टी लिमिट कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। समझे बच्चा? यहाँ से देखिए ये जो इंटीग्रेशन होता है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0। आप कहेंगे मैम कैसे 0 हो जाएगा, आप तो ऐसे ही बता दे रही हैं हवा में। अभी हम इसके बाद बताते हैं, ठीक है? तो ये 0 हो जाएगा। अब इसके आगे देखिएगा, ये dt का कैपिटल T आ जाएगा, लिमिट पुट करने के बाद वहां देखिए सॉल्व किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अरे dt का स्मॉल t आ गया, फिर इसमें कैपिटल T पुट करा, माइनस 0। तो वही बात है, कैपिटल T आता है dt का, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कैपिटल T। इतना लिख लीजिए, हम उधर सॉल्व करते हैं अभी। अच्छा बेटो, बच्चों इधर देखना, यहां से सॉल्व कर रहे हैं उधर, ठीक है? तो एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी आपका क्या है, 1/2t, मतलब 1/2 कैपिटल T नीचे था, और इसको इंटीग्रेट करना है। हमने क्या बताया, ये 0 है, अभी समझ जाइए 0 है, अभी हम डेरिवेशन कराएंगे, क्यों परेशान हो, इसी में करा देंगे ना, तो उसी वहाँ जो एग्जाम में करके आओगे ना, घूमते रह जाओगे उसी के अंदर, तो उसको हम अलग से बता देंगे। अगर नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर कर दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। समझो, यहाँ से 0 से t dt इंटीग्रेट कर दिया, समझ लो, यहां से क्या आ जाएगा, साइन dt का स्मॉल t इंटीग्रेशन हो जाएगा, और लिमिट पर पुट कर दोगे
0 से t प्लस लग रहा है ये, तो ये 1/2t, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब कौन सी बात है, t/2t हो जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो एवरेज पावर, आपने ये वाली इक्वेशन बनी थी, आई स्क्वायर आर तो था, IM स्क्वायर आर था, और इसका एवरेज निकालना था। इसका एवरेज आया कितना बच्चों, आया टोटल 1/2। तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये वाली इक्वेशन अगर आप देखेंगे ये वाली, तो पावर का जो एवरेज पावर आ रहा है वो क्या आ रहा है, IM स्क्वायर आर, और एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी टोटल कितना है, 1/2। ये हो गया आपका पूरा डेरिवेशन तैयार। आपको ऐसे ही लिखना है। IM क्या है, मैक्सिमम करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस है, P क्या है, पावर, और ये सिंबल क्या है, एवरेज का सिंबल है। समझो कहीं कहीं ऐसे बार लगा के भी होगा बुकों में, तो आप लोग ऐसे करो तो खुश रहोगे, हमें भी खुश रहने दोगे, नहीं तो बुक में देख देख के मैम ये क्या है, मैम ऐसा कैसे हो गया, करते रहोगे। तो यहाँ तक रहा मुद्दा, और आगे का ये जो मुद्दा है अभी हम क्लियर करते हैं, समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स। हम लोग ने देखा जो एवरेज पावर का फॉर्मूला आया था उसको हम एक बार लिख लेते हैं। एवरेज पावर आपका आया था IM स्क्वायर R/2। अच्छा, हम ये नहीं बताएंगे कि वो 0 क्यों हुआ था, चलेगा, अच्छा बता ही देते हैं, चलो। तो आपका जो इंटीग्रेशन किसका 0 हुआ था, 0 से t लिमिट थी, फुल साइकिल ले रहे थे, क्योंकि फुल साइकिल पे ही एवरेज करंट आपका 0 आ रहा था, समझ रहे हो। इसीलिए फुल साइकिल पे हम लोग देख रहे हैं पावर मिली थी कि नहीं, मिल गई थी भाई, क्या करा जाए एवरेज पावर, इसीलिए तो एनर्जी यूज कर पा रहे हैं, ना तो कहाँ कर पाते, समझ रहे हो। 0 से t तक इंटीग्रेशन था, लिमिट थी सॉरी, cos 2 t था, इसी को कर रहे थे ना, कह रहे थे 0 है, ये हो गया dt, यही था जो हमने 0 बोल दिया अपने आप ही। तो यहाँ से मुद्दा ये आता है cos 2 t। देखिए cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, समझ गए। तो देखिए c भी प्लस होता है, उसको छोड़िए, आप लोगों को ज़्यादा मैथ्स नहीं पढ़ाने वाले हम। cos 2 t का क्या होता है, साइन 2 t, ठीक है, और 2 t का क्या होता है, 2 जो कि नीचे आता है, समझ लो। cos 2 t का साइन 2 t हो गया, और नीचे क्या बचा, 2 काहे बचा कहेंगे, मुझे क्या पता, अच्छा चलो। और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। अब मुद्दे की बात ये आती है, डिनोमिनेटर तो क्या करते हैं हम लोग, इसको हटा नहीं सकते, 1/2 कर दिया। चलो अब यहाँ से अपर लिमिट पुट करेंगे, इसको बाहर निकाल लिया। बहुत गंदा बच्चा था, गंदे बच्चों को हम अपनी क्लास में रखते नहीं है, जो अच्छे बच्चे होते हैं रिस्पेक्ट करते हैं उन्हीं को पढ़ाते हैं हम, है ना। तो साइन 2 t, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 2 कैपिटल T माइनस साइन 2 0। 2 0 क्या होता है, 0 ही तो होता है, साइन 0। तो ये आ गया 1/2 साइन 2 t। यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा मैम ओमेगा आ गया, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf, और 2πf क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, उसे 1/t भी लिखते हैं। तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 2/π T। तो मैम आप बार बार क्यों बताती हैं, हमको तो आता है, हैं। तो ये रहा ओमेगा, ये रहा गंदा सा ओमेगा, इसको बाहर निकालो, चलो क्लास के बाहर निकल जाओ तुम। तो यहाँ से बात आई 1/2, ओमेगा का वैल्यू क्या हो गई, 2π/T, समझ गए, 2π/T। अब यहाँ पे पुट करेंगे साइन 2, ओमेगा की जगह क्या पुट करोगे, 2π/T, और t का t ही रहेगा। तो अब यहाँ से देखो t से t कैंसिल हो जाएगा, समझो,
t से ये वाले t से ये वाला t कैंसिल हो गया और ये क्या हो जाएगा, t ऊपर आ जाएगा अपॉन बचा 4 पाई, समझ रहे हो, और साइन 4 पाई, साइन 4 पाई तो 0 होता है, व्हाट हैपेंड, चलो साइन 4 पाई कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाता है 0। साइन 3 पाई कितना होता है बताना हमें, साइन 10 पाई की वैल्यू आप लोग बताएंगे हमें, ठीक है, साइन 3 पाई, साइन 10 पाई और साइन 8 पाई की वैल्यू बताओ हमें, कमेंट करके सबको बतानी है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ये 0 क्यों हुआ, समझ गए, यहाँ तक आपका डेरिवेशन हो गया। अच्छा ये जो है इसको नोट ज़रूर करना, क्यों करना, अभी एक और डेरिवेशन आएगा उसमें यही होगा कि हम डायरेक्ट 0 कर देंगे, बार बार हम ये जो है ये जो नाटक है पूरा करके नहीं दिखाने वाले हैं, समझ रहे हो, ये चीज़ है, एक बार बता दिया बच्चा तो अब तो समझ गया ना, ठीक है, तो ये चीज़ कर लेना, नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो समझ जाना कि cos 2 ओमेगा t dt क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है, 0। चलिए नोट कर लीजिए बच्चा, नोट कर लीजिए फटाफट ना स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो हेडिंग डालिएगा रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब बात आती है ये क्या है, देखिए अब कोर्स सी बात है, मीन क्या होता है, मीन एक तरह एवरेज ही तो होता है, एवरेज बोलो चाहे मीन बोलो। अब यहाँ से बात आती है मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट लिया, उसका मीन लिया और स्क्वायर किया, इसका रूट ले लिया, तो क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। समझ गए, कितना सुंदर सा कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ से बात आती है, पहले हम लोग क्या करते हैं, ये निकालना है हमें टोटल, तो अब पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं करना, हम लोग करते हैं, मतलब लिख लीजिए, ये आपका ऐसे लिख लीजिए, ये करना है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, आई स्क्वायर की पहले एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो हम लोग पहले आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू ले लेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि पहले इसको करके रिड्यूस कर लेंगे, उसके बाद उसका एवरेज ले लेंगे, तो कोई जल्दी से हो जाएगा। ये देखिएगा कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है, since I is equal to I am sin ओमेगा t, क्योंकि तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा t का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर हो जाएगा, तो एवरेज ऑफ आई स्क्वायर आपका हो जाएगा आई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। समझ गए। अब यहाँ से बात आई आई स्क्वायर का एवरेज, आई एम स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, बचा क्या, हमें लेना है एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अभी तो कुछ देखा देखा लग रहा है, 2 सेकंड पहले ही निकला हुआ है ये, तो ये फिर से निकालने की कोशिश करते हैं हम, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज लोगे तो बात ये आती है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने फॉर्मूला फिर से हम लिख देते हैं कि 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो साइन, ये समझ लो ये फॉर्मूला होता है, अभी हमने लिखवाया भी था, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये एवरेज निकालना है, तो हमको पता है एवरेज क्या होता है, अगर आई का एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन डी टी करेंगे कि नहीं, वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे,
साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 से t अपॉन 0 से t dt। हमने बताया dt क्या हो जाता है, कैपिटल T हो जाता है, तो ये वाले को हम लोग डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे, 1/t कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट कर लीजिए आप लोग। पिछला क्योंकि हमने बताया है वह कैसे ये t आ रहा है, 1/t हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ से बात मुद्दा ये होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप क्या लिख दो, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो लिख देते हैं हम लोग, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस, देखिएगा तो यहाँ से ये लिखिएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या हो जाएगा, देखो ये 1/t का t ही रहेगा, जगह कम पड़ेगी बेटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज लिखेंगे। ठीक है, तो 1/t हो जाएगा, 1/t और साइन को क्या लिख, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ऑफ कोर्स ही बात है, अपॉन 2 आया उसे बाहर लिख दो। तो यहाँ से एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2t और इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का dt। समझ गए? यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt भी है उधर बेटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार dt इसमें मल्टीप्लाई होगा, dt माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt। ठीक है, ये पुट कर दो 0 से t और ये cos 2 ओमेगा टी dt क्या हो जाता है आपका 0, अभी हमने प्रूव कराया था, ये आपका हो जाएगा 0। समझ रहे हो? तो यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज क्या आ जाएगा, 1/2t और dt का कैपिटल T, ये t से कैंसिल 1/2। सेम वही प्रोसेस था, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, im स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या आया है, 1/2 आया है, इसका क्या आया है, एवरेज 1/2 आया है। तो यहाँ से im स्क्वायर लिखा बाई 2। तो अब हमने कहा क्या कहा, ये IRMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। तो इसका क्या करा हमने, ये निकाल लिया है, अगर हम इसका रूट ले लेंगे तो IRMS आ जाएगा। तो IRMS इज इक्वल टू रूट ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। तो इसका रूट ले लीजिए, रूट ऑफ ये आया है IM स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, IM अपॉन रूट 2। समझ गए, IM अपॉन रूट 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, देखो IRMS इज इक्वल टू 0.707 IM। मतलब IRMS वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम करंट इंटू 0.702 और मैक्सिमम करंट अपॉन रूट 2 होती है IRMS वैल्यू। समझ रहे हो? यहाँ बेटा हम कह रहे थे कि ये जो था ना, यहाँ पे dt भी है, कट जाए लेकिन ध्यान रखना ये dt लिखा है, इसमें भी dt है, और ये 0 से t कर लो, ये 0 से t कर लो। ऑफ कोर्स बातें कर ही लियोगे इतना, तो वही सेम है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। जगह नहीं बची थी तो उसको वहाँ साइड में लिख लिया, dt भी है। तो यहाँ से हो गया आपका पूरा डेरिवेशन। तो आपको समझ आ गया रूट मीन स्क्वायर कितना टाइम्स होता है मैक्सिमम करंट के, वो चीज़ देख लीजिएगा, और ये आपका पूरा डेरिवेशन है।
नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो हमारा अमीटर होता है। एमीटर जो रीडिंग लेता है वो कौन सी रीडिंग देगा आपको? IRMS देगा, मैक्सिमम करंट देगा कि क्या देगा? तो हमेशा याद रखिए जो अमीटर होगा, अगर अल्टरनेटिंग करंट का केस लेते हैं तो आपको IRMS करंट मेजर करेगा, रूट मीन स्क्वायर। अगर एमीटर जो है आपका 5 एम्पियर रीडिंग दे रहा है, वो कौन सी 5 एम्पियर आपकी क्या हो जाएगी? IRMS वैल्यू होगी, इतना ध्यान रखिएगा। और यही वोल्ट मीटर अगर होगा तो वो VRMS वैल्यू देगा। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, आपकी IRMS वैल्यू जो होती है क्या आई थी? I0/√2 और 0.707 I0। I0 मत लीजिए, हम IM ले रहे थे ना मैक्सिमम, तो ये ले लो। समझ रहे हो ना? तो कंफ्यूज हो गए। तो वैसे ही VRMS क्या हो जाएगा? VM/√2 और 0.707 VM। समझ गए? मैक्सिमम पोटेंशियल के VRMS क्या होता है? 0.707 टाइम्स होता है। ये हो गया, ये हो गया। हमने फर्स्ट जो लेक्चर बताया उसमें एवरेज करंट लिखे, एवरेज करंट फॉर फुल साइकिल। फुल साइकिल के लिए हम लोग ने क्या निकाला था? 0। एवरेज करंट कितना निकाला था? 0। एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल के लिए आपका क्या आया था? देखिएगा, I आया था 2/π I0। IM मैक्सिमम करंट हमने IM से डिनोट कराया, 2/π। ये क्या होता है? 0.637 IM। यहाँ से ये बेटा ये होता है, तो इसे आप लोग लर्न कर लीजिएगा। एवरेज करंट फॉर फुल साइकिल, हाफ साइकिल, IRMS की वैल्यू, VRMS की वैल्यू। समझ गए? ये चीज़ हो गया। तो आप मान लीजिए अगर IRMS और VRMS आपका आ रहा है तो पावर क्या होगा? पावर का फॉर्मूला IRMS का स्क्वायर R होगा। और क्या हो सकता है पावर का? IRMS इंटू VRMS। अच्छा मैम, जो आप लोग आपने प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है, कौन सा जो प्रीवियस चैप्टर था, ठीक है, इंडक्शन वाला, उसमें यही तो क्लास क्वेश्चन बताया था। जब लोग क्वेश्चन बता रही थी, कह रही थी ये आगे पढ़ेंगे, तो ये यही था। ठीक है। और IRMS की हमने वहाँ पे वैल्यू क्या बताई थी? IM/√2 और VRMS की IM/√2 तभी आया था, सॉरी VM/√2। तो ये VM/2 आ गया था। समझ रहे? तो ये चीज़ हो गई प्रीवियस चैप्टर का जो हमने क्वेश्चन कराया था NCERT का। हमने कहा था ये देना ही नहीं चाहिए जब तक ये चैप्टर ना कंप्लीट होता। तो चलो ठीक है, अब तो देख लिया, अब जाके देखना कि क्या था वहाँ पे, क्या मैम बात करना चाह रही हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.